हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखो जो 7.1 है उसमें एक आपका कल अंतिम क्वेश्चन रहेगा 30 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो मेरे पास आ रहा है यानी कोस ए अपॉन कोस बी है ना, उसकी वैल्यू तो आ रही है मेरे पास एम के इक्वल, और जो आपकी कोस ए अपॉन साइन बी है उसकी वैल्यू है एन के इक्वल। और इसमें आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना आपको इसमें ये, यानी आपको सिद्ध करना है इसमें क्या, सिद्ध आपको इसमें ये करना है। देखो इसमें आपको सिद्ध करना है कि हम प्रूव दैट की बात करें तो इसमें आपको सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और जो कोस स्क्वायर बी है बराबर क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। अब इसका हल देखिए आप एक बार। सबसे देखो पहले आपको इसमें क्या लेना है, जो बाएं पक्ष है उसको लेना है LHS को, जो आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू हमारा कोस स्क्वायर बी। अब देखिए आपको यहाँ पर एम और एन का मान रखना, तो एम का मान तो मेरे पास है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर बी प्लस ये आ रहा है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और बाहर इंटू में क्या आ रहा है कोस स्क्वायर बी। मतलब मैंने क्या कर दिया है, इस एम की जगह मैंने रख दिया है कोस ए अपॉन कोस बी, साथ में इसका स्क्वायर हो गया। एन की जगह मैंने रख दिया है कोस ए अपॉन साइन बी और साथ में क्या इसका होल स्क्वायर हो गया है। अब देखो इस ब्रैकेट में देखो आप कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर भी देखो दोनों का आप लेंगे एलसीएम, इनका लघुत्तम लेंगे आप। अब इसका भाग देने पर, डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा, और साइन स्क्वायर बी से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस इसका देखो डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे तो बचेगा कोस स्क्वायर बी, और मान आएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, और बाहर मेरे पास पहले से क्या आ रहा है कोस स्क्वायर बी, ये आ रहा है। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो देखो आपको यहाँ पर पता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर में से आपके पास सब में से क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है बाहर, तो आपने न्यूमरेटर यानी अंश में से आपने कोस स्क्वायर बाहर कॉमन लिया है, तो अंदर मान बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी अपॉन में आ रहा है कोस स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी इंटू में यहाँ पर आ रहा है कोस स्क्वायर बी। अब देखिए आपको पता है ये कोस स्क्वायर है तो मेरे पास पड़ा है यहाँ पर सेम एक बार, और अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पर आप अपने आइडेंटिटी लगा सकते हैं जिसका मान क्या होता है 1 होता है सर उसमें का, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1/कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी इंटू मेरे पास आ रहा है कोस स्क्वायर बी। अब देखो कोस स्क्वायर बी को आप देखो इससे काट सकते हो सीधा, और यहाँ पर देखो मेरे पास अब बच गया क्या है, मेरे पास यहाँ तो बच गया कोस स्क्वायर ए और इंटू में 1 अपॉन क्या आ रहा है साइन स्क्वायर बी, ये आ रहा है। अब इसको आप कोस ए अपॉन साइन बी का क्या मान लेंगे, कंप्लीट होल स्क्वायर मान सकते हो आप इसको, और आप जानते हैं कि कोस ए अपॉन साइन बी किसका मान होता है, एन का होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर, और देखो यही आपको RHS में क्या करना था, लेके आना था, ये आ रहा है ना RHS में। तो ये था आपका 7.1 थी, उसका एक लास्ट क्वेश्चन था वो। अब देखो हम आगे बात करते हैं किसकी, 7.2 एक्सरसाइज की। तो देखो 7.2 की अगर हम बात करें तो देखो उसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, वो देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 7.2 पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यानी पूरक फलन है उनके बारे में ध्यान में रखना है। यानी आपको पहले ध्यान रखना है जो पूरक फलन होते हैं ना, पूरक फलन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जो क्या होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। इसी तरह आपको याद रखना सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसी तरह जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये सब आपको क्या करना है, इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब जो आपके आगे एक्सरसाइज है वो पूरी पूरी इसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। ये मैंने एक बार आपको फिर से इनको रिवाइज वो करवा दिया है। अब देखो हम जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है मेरे पास, इसके फर्स्ट पार्ट में देखा है कोस 37 डिग्री अपॉन में आ रहा है साइन 53 डिग्री आ रहा है। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें उसमें आ रहा है मेरे पास कोसेक 32 डिग्री और साथ में आ रहा है सेक 58 डिग्री। और यदि थर्ड पार्ट की बात करें उसमें आ रहा है 10 डिग्री अपॉन में कोट 80 डिग्री। और अगर चौथे पार्ट की बात करें तो कोस 19 डिग्री और साइन 71 डिग्री। ये देखो प्रश्न हमारे पास। सबसे पहले तो हमें इस बात का पहचान कैसे करेंगे, जो सवाल आपका है वो पूरक फलनों से संबंधित है, इसमें आपको पूरक फलनों वाला रूल लगाना है। देखो एक तो देखो ये जो कोण दिए जाएंगे इन कोणों का मान आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो टेबल होती है उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये बात पहले आप सुनिश्चित कर लेंगे। दूसरी बात है, अब जैसे मान लो आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लो हम इसके फर्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसमें आ रहा है कोस 37 अपॉन में आ रहा है साइन 53 डिग्री। पहली शर्त तो क्या ध्यान रखनी है कि इन एंगल का मान आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल में नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि इन जब को आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इनका ऐड कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो देखो दोनों शर्त लागू हो रही है, न तो इनका मान टेबल में आ रहा है, इनका ऐड कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन का जो रूल है, यानी जो पूरक फलनों का नियम है वो काम में लेना है। अब देखो पूरक फलनों का नियम क्या होता है। पूरक फलनों के नियम में आपको एक फलन को किसी को भी बदलना ही नहीं, उसको रखना है सेम। चाहे आप न्यूमरेटर वाले को रख लो या आप हर वाले को रख लो, एक किसी एक को आपको रखना है सेम। चाहे आप अंश वाले को बदल लो, चाहे आप हर वाले को, यानी चाहे तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो मैंने यहाँ पर इस अंश वाले को मैंने बदला नहीं है, इसको मैंने सेम रख लिया। अब किसको बदल रहा हूँ मैं, अब मैं इसको बदल रहा हूँ, साइन को। अभी आपने पढ़ा है कि साइन का क्या बनता है, कोस बनता है। देखो अभी पढ़ा ना आपने, साइन का बनेगा कोस, कोस का बनेगा साइन, टेन का बनेगा कोट, कोट का बनेगा टेन, फिर सेक का बनेगा कोसेक, कोसेक का बनेगा सेक। ये आपने पढ़ा अभी। लेकिन ध्यान रखना जैसे साइन का कोस बनेगा तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 में से लेस हो जाएगा। अब ये तो आ रहा है कोस 37 और ये भी कितना बच गया आपका कोस 37। यानी जब भी आप ये पूरक फलनों का रूल लगाते हो, एक फलन का मान साइन का कोस बनेगा, कोस का साइन बनेगा, टेन का कोट बनेगा, कोट का टेन बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा, कोसेक का सेक बनेगा। और ऐसा होने के साथ ही जो आपका एंगल है वो 90 में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब देखो दोनों समान फंक्शन आपके, और समान में समान का डिवाइड कितने टाइम होता है, 1 टाइम होता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर कितना आ गया है, 1 आपको प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसमें एक पार्ट और देख लो, बाकी दोनों पार्ट आपको करने हैं। जैसे हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आ रहा है 10 डिग्री अपॉन में आ रहा है कोट 80 डिग्री। तरीका वही है, एक को तो सेम लिखना आपको डायरेक्ट, मैंने 10 को सेम लिख दिया सीधा। अब देखो मैं कोट को बदलूंगा और मैंने आपको तरीका बता रखा है, साइन का कोस बनता है, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो यहाँ पर कोट का क्या बनने वाला है, 10 बनने वाला है। और 10 बनते ही ये मान आपका किसमें कर जाएगा, 90 में से लेस हो जाएगा। अब ये 10 डिग्री आ रहा है, बटे में आ रहा है 10 डिग्री। और समान में समान का भाग कितने बार होता है, हमेशा एक बार होता है। ये तो मैंने आपको भी जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसके बारे में मैंने आपको स्टडी करवाई है। अब देखो आगे आप जो प्रश्न संख्या 2 है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 2 में आपको क्या दिया गया है। देखिए अगर आप प्रश्न संख्या देखो 2 की बात करते हैं तो देखो इसमें भी आपके पास कुल 4 पार्ट आ रहे हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है
कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री लिखा हुआ है। और अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। और इसी तरह से अगर आप इसमें तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आ रहा है साइन 36 डिग्री बट्टे में कॉस 54 डिग्री और माइनस में साइन 54 डिग्री अपॉन में आ रहा है कॉस 36 डिग्री। और अगर आप इसमें चौथे पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आ रहा है साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा और प्लस में कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। ये देखो आपको इस प्रश्न संख्या 2 में कुल 4 पार्ट दिए गए हैं। हम देखो सभी पार्टों की बारी बारी से बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका जो प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट है ना, इन दोनों को करने का एक ही तरीका है। इनमें से मैं आपको केवल एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो मेरे पास आ रहा है इसमें कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री आ रहा है। और आप जानते हैं कि इन दोनों में आपका पूरक फलनों का रूल लागू हो रहा है, क्योंकि इन कोणों का मान आपको न तो सारणी मिल रहा है, दूसरी बात इनको जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों आपस में क्या पूरक फलन है। और पूरक फलन में क्या करते हैं, एक को तो चेंज करना ही नहीं, आपको सेम लिखना है और दूसरे को बदलना है। तो आप जानते हैं सेक का क्या बनता है, कोसेक बनता है और कोसेक बनते ही कोण किस में से कट जाएगा 90 में से लेस हो जाएगा। तो ये तो आ रहा है मेरे पास कोसेक 25 डिग्री और ये भी मेरे पास क्या रहा है कोसेक 25 डिग्री। तो देखो दोनों समान नंबर है और समान में से समान नंबर घटता है तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने कितना प्राप्त कर लिया है 0 आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से आप देखिए इसमें थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आ रहा है मेरे पास साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस में साइन 54 डिग्री और अपॉन में आ रहा है कॉस 36 डिग्री। अब देखिए इनको सरल कैसे करना है। आपको पता है ये दोनों आपस में पूरक फलन है, ये भी दोनों आपस में क्या है पूरक फलन है। तो दोनों में से एक मान को परिवर्तित करना है, एक मान को आपको सेम रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर साइन 36 डिग्री है, इसको मैंने सेम रख लिया है और इसको मैंने चेंज कर लिया है। और कोस का आप जानते हैं क्या बनता है साइन बनता है और साइन बनते ही आपका कोण किस में से घट जाएगा 90 में से घट जाएगा। माइनस यहाँ पर देखो मैंने साइन 54 को मैंने चेंज नहीं किया है, इसको मैंने सेम रख लिया है और इसको मैंने क्या कर लिया है चेंज कर लिया है। और चेंज करते ही कोस का क्या बनेगा साइन और साइन बनते ही ये कोण किस में से घट जाएगा 90 में से घट जाएगा। अब देखिए जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो ऊपर वाला मान तो आ रहा है मेरे पास साइन 36 डिग्री और बट्टे में भी क्या आ रहा है साइन 36 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर भी क्या है साइन 54 डिग्री और अपोन में भी क्या आ रहा है साइन 54 डिग्री। अब देखिए ये दोनों देखो आपके समान है, अंश और हर का मान ये दोनों भी आपके क्या है समान है, अंश और हर का मान। और मैंने आपको तरीका बता रखा है बाकायदा, जब अंश के मान आपके दोनों समान हो तो उसमें आपका भाग हमेशा क्या जाएगा एक बार भाग चला जाएगा। तो इसमें भी आपका भाग एक बार चला गया है, इसमें भी भाग एक बार चला गया है। और जब एक में से एक घटेगा तो उत्तर क्या देगा आपका 0 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप इसमें चौथा पार्ट है, देखो चौथे पार्ट में मेरे पास क्या रहा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। ये लिख दिया आपने देखो 20 के अंदर। अब देखो आपको करना क्या है, ये साइन थीटा तो ज्यों का त्यों पड़ा एक बार। यहाँ पर देखो आपका फॉर्मूला लागू हो रहा है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हैं पूरक फलनों से ये साइन थीटा होता है माइनस ए प्लस बाद में ये कोस थीटा तो आ रहा है सेम। यहाँ पर दोबारा से आपने फॉर्मूले का प्रयोग किया और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। अब देखो ऐसा करने से आपको पता है कि साइन को साइन से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा और कोस को कोस से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
इन दोनों में जब आप सर्वसम का यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है आपका, उसका मान आपको 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया, इसका 1 आपको प्राप्त हो गया है। ये हमने भी पढ़ा है कौन सा, जो प्रश्न संख्या 2 थी वो हमने पढ़ी है। अब देखो एक पार्ट आप इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आप एक और देख लो। तीसरे का फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, फिर इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपको खुद को करना है। तो देखो तीसरे का पहला पार्ट, देखो तीसरे के पहले पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है साइन 70 डिग्री, फिर आ रहा है साइन 20 डिग्री, माइनस में कॉस 20 डिग्री, और बाद में आ रहा है कॉस 70 डिग्री। जो इसका सेकंड पार्ट है देखो उसमें ये लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा है 2 कॉस और 67 डिग्री बटे में साइन 23 डिग्री, माइनस में फिर tan 40 डिग्री और बटे मारा कितना, बटे मारा है कोट 50 डिग्री और माइनस में ये आ रहा है कोस 60 डिग्री। अब देखो मैं आपको इसमें केवल पहला पार्ट करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद को कर लेना है। तो देखो पहले पार्ट में आ रहा है मेरे पास साइन 70 डिग्री और बाद में मेरे पास क्या आ रहा है यानी साइन 70 डिग्री, फिर साइन 20 डिग्री, माइनस में फिर कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अपना क्या करना है, पूरक फलनों वाला रूल है वो काम में लेना है। लेकिन इस वाले में आपको ध्यान देना है कि ये दोनों आपके देखो साइन की फॉर्म में आ रहे हैं, ये दोनों आपके कॉस की फॉर्म में, और हमें क्या करना है, ऐसा करना है इस बार मैं इन दोनों को बदल लूंगा या तो मैं इन दोनों को बदल लूंगा, एक को आपको स्थिर रखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने साइन 70 और मैंने देखो साइन 20 से इन दोनों को मैंने सेम रख लिया एक बार, और इन दोनों को मैं बदल रहा हूँ अभी। तो ये बनेगा साइन 90 माइनस 20 और ये भी साइन 90 माइनस 70। तो ये तो आ रहा है साइन 70 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री, माइनस ये साइन 70 डिग्री और ये आ रहा है साइन 20 डिग्री। देखो ये दोनों समान है, बिल्कुल आपके समान का आप इनको काट सकते हो और आपका मान क्या देगा 0। ठीक है ना। ये मैंने आपको 3 का फर्स्ट पार्ट करवाया है और सेकंड जो पार्ट है उसकी आप ट्राई खुद करेंगे। जैसा मैंने आपको 2 का प्रश्न करवाया था बिल्कुल वैसा ही है। इसी तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी भी आप ट्राई खुद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।